एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे रेशियो और प्रपोर्शंस क्या होते हैं। रेशियो रेशियो का मतलब होता है किसी दो चीज़ों के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। और कंपैरिजन किस में कर रहे हैं? डिवाइड करते हुए कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर मैं इसको आपको फॉर्म में लिखाऊं तो मतलब हमारे पास दो चीज़ें हैं, ए और सेकंड वन इज़ बी। तो हम इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे, कैसे करते हुए करेंगे? ए और बी को डिवाइड करते हुए करेंगे। क्या बोला मैंने? अगर मैं इसी को एग्जांपल्स में लूँ, मान लीजिए एक ए है मेरे पास जिसके की वैल्यू है 10 एंड सेकंड वन एक बी है जिसके की वैल्यू है हमारे पास 20। तो हम निकालेंगे ए और बी का रेशियो। सबसे पहली बात, ए और बी का रेशियो निकालेंगे। रेशियो का हमारे पास सिंबल होता है ये, इस सिंबल को हम बोलते हैं इज टू। दिस सिंबल इज नोन एज इज टू। इज टू। और हम रेशियो निकालते कैसे हैं? जो भी चीज़ का हमें रेशियो निकालना है, टॉप पे पहले वो चीज़ आएगी, दैट इज़ यहाँ पे 10 एंड देन नीचे में हमारे पास है 20। तो हमने इन दोनों का रेशियो निकाला, तो ये अगर जीरो से जीरो कट हो गया तो हमारे पास आया 1/2। तो हम रेशियो के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? ए इज टू बी इज इक्वल टू 1:2। ये हमने निकाल दिया ए और बी के बीच में कंपैरिजन। अगर हम कंपैरिजन, और ये हमने इन दोनों का रेशियो निकाला। अब कंपैरिजन कैसे हो रहा है? कंपैरिजन ऐसे हो रहा है कि अगर ए जो है वो 1 यूनिट है हमारे पास, तो बी जो होगा हमारे पास वो 2 गुना है उससे। तो एक तरीके से ये कंपैरिजन हो रहा है हमारे पास। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे आपके पास आता है, हमारे पास आता है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन के केस में हमें शो करना होता है कि दो रेशियोज है हमारे पास, और वो दो रेशियो अगर इक्वल हैं, टू रेशियोज अगर वो हमारे पास इक्वल है, तो हम कहेंगे वो दो रेशियोज जो हैं वो प्रपोर्शन में है। जैसे कि हमारे पास एक हमने एग्जांपल लिया, ए है हमारे पास, ए की वैल्यू यही वाला हम कंटिन्यू करते हैं 10 है, बी की वैल्यू हमारे पास 20 है, सी जो है हमारे पास वो 4 है, डी जो है हमारे पास वो 8 है। तो अब जो हम इसका रेशियो निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ए और बी का रेशियो। तो ए और बी का हमने रेशियो निकाला, तो यहाँ पे हमने निकाला था 10/20, वो हमारे पास आ जाता है 1/2। सेम हमने यहाँ पे हम निकाला सी अपॉन डी का रेशियो, दैट इज 4/8। तो 4/8 भी हमारे पास 1/2 आता है। 4 वन ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8। ये हमारे पास रेशियो आ गया। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे पास ए इज टू बी आया है, ए इज टू बी भी हमारे पास 1:2 आया है, एंड सी इज टू डी जो है हमारे पास वो भी 1:2 आया है। तो हम कह सकते हैं कि ए इज टू बी और सी इज टू डी जो है वो एक दूसरे के साथ प्रपोर्शन में है। ये दोनों रेशियोज एक दूसरे के साथ प्रपोर्शन में है। और इसको लिखने का तरीका कैसे होता है? ए इज टू बी लिखेंगे हम, देन उसके बाद 4 डॉट्स आते हैं हमारे पास, 4 डॉट्स, देन नेक्स्ट रेशियो आता है सी इज टू डी। और इसको अगर तो हम ये भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। और अगर दो रेशियोज हमारे पास बराबर हैं तो हम बोलते हैं कि वो दो रेशियोज जो है हमारे पास वो प्रपोर्शन में है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अगर हमने ये क्वेश्चन लिया, देखते हैं यहाँ पे हमें निकालना क्या है? रेशियो निकालना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज? तो हमने देखा है क्या पूछा है हमसे? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। तो हम ध्यान देंगे रेशियो निकालते हुए कि जो पहली चीज पूछी जाती है, टू के पहले वाली चीज वो ऊपर लिखते हैं हम, एंड देन टू के बाद वाली जो चीज है हमारे पास वो हम नीचे लिखते हैं। तो अगर हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने दिए हमारे पास? 20 दिए हैं हमारे पास, एंड बॉयज कितने दिए हैं हमारे पास? 15 दिए हैं। तो ये हमने निकाला पहले का रेशियो। अब हम इसको क्या करेंगे? रेशियो को हम वहां पे नहीं छोड़ते हैं कि जब हमें इसके अंदर और इसमें कुछ कॉमन है। अब कॉमन क्या है? 20 इज इक्वल टू 5 into 4। सिमिलरली 15 हमारे पास बराबर होता है 5 into 3। तो ये 5 और 5 दोनों में था, तो ये हम काटेंगे, हमारे पास ऑप्टेन होगा 4/3। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? नंबर ऑफ गर्ल्स इज टू नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो हमारे पास ऑप्टेन हुआ 4:3। ये हमारे पास पहला रेशियो ऑप्टेन हुआ। अगर हम इसका बी पार्ट देखें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास? स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स के साथ हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स तो हमारे पास बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों मिला के होंगे। तो बॉयज हमारे पास थे 15 एंड गर्ल्स हमारे पास थे 20। तो टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स हो गए 35 स्टूडेंट्स।
अब हम निकालेंगे इसके बाद रेशियो। रेशियो निकालने का सेम तरीका, क्या पूछा है हमसे, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ऊपर हमारे पास आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय हमसे पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको हम निकालेंगे अगर, तो गर्ल्स हमारे पास दे रखी हैं क्वेश्चन में 20, तो 20 आएगा ऊपर में आपका, एंड देन नीचे आएगा आपका 35 टोटल स्टूडेंट्स अभी हमने निकाला है यहाँ पे। अब 20 को हम ये लिख सकते हैं 5 into 4, सिमिलरली 35 को हम लिख सकते हैं 5 into 7। अब हम देख रहे हैं अभी कोई चीज़ कॉमन है, हमें तब तक इसको काटते रहना होता है रेशियो निकालने के लिए जब तक दोनों के बीच में कुछ कॉमन ना रहे। तो ये हमारा कट गया, तो हमारे पास ऑब्टेन हुआ 4/7, और इसको हम ये लिखते हैं 4:7। ये आया हमारे पास टोटल पार्ट। अब इससे यहाँ पे हमारे पास दोनों के आंसर्स खत्म हो गए। अब इसी को अगर हम हल्का सा कंटिन्यू कर दें, एक टॉपिक और आपको इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ मैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल है हमारे पास वो 7 यूनिट्स टोटल है स्टूडेंट्स, एंड उसमें से ऑब्टेन हो रही है 4 यूनिट्स की हमारे पास गर्ल्स हैं। सिमिलर केस में जो रिमेनिंग है 3 यूनिट वो हमारे पास बॉय है। अगर ये जो यूनिट वाला कॉन्सेप्ट है ये अभी हम आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। एक और अगर हम एग्जांपल लें, तो आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 6 लाइक फुटबॉल, तो सबसे पहले हमने फुटबॉल का लिख लिया 6, 12 लाइक क्रिकेट, क्रिकेट का हमने लिख लिया 12, एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस। अब टेनिस का क्या निकलेगा हमारे पास, देखिए टोटल हमारे पास 30 है। अब 30 में से 6 खेलते हैं फुटबॉल, 12 खेलते हैं टेनिस, तो अगर मैं इसे माइनस कर दूँ इन दोनों को ऐड करते हुए, तो हमारे पास टेनिस का रेशियो ऑब्टेन हो जाएगा, टेनिस की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 30 में से हम माइनस कर रहे हैं 18, तो हमारे पास आएगा 12। तो टेनिस का ऑब्टेन हो गया, क्रिकेट का हमें दे ही रखा था, एंड फुटबॉल का भी हमें दे ही रखा था। अगर हम ए देखें तो ए में हमसे बोला गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। अब अगर हम फुटबॉल का देखें तो क्या पूछा है हमारे पास, लाइकिंग फुटबॉल, तो टॉप पे हमारे पास आएगा फुटबॉल, एंड 2 के आगे वाला हमारे पास आता है नीचे टेनिस। फुटबॉल हमारे पास कितने ऑब्टेन थे 6, एंड टेनिस हमने कितने निकाले 12। ये अभी हमारे पास कुछ कॉमन है इन दोनों के अंदर, क्या कॉमन है, 6 की टेबल में 1 टाइम्स आता है, 6 की टेबल में 2 टाइम्स आता है, तो 1/2, तो हमारे पास रेशियो क्या ऑब्टेन हो गया 1:2। सिमिलरली इसका आप एक बार सेकंड वाला पार्ट करके देखेंगे, नहीं आपको डाउट आ रहा है इसके अंदर, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे।